हे गाइस, बहुत दिनों के बाद हम YouTube के मीडियम से कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही लंबा सफर रहा मेरे लिए और बहुत ही शानदार रहा। 2 महीने ऑन द रोड आईसीसी के साथ, बट मोर इम्पॉर्टेंटली टीम इंडिया की बात करें तो आई वुड से कि बहुत ही रोमांटिक जर्नी रही टीम इंडिया के लिए, बिकॉज हम 10 मैचेस लगातार जीते। बट दैट फाइनल आई नो कि सबको बुरा लगेगा। एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आप इतने करीब हैं ट्रॉफी के एंड यू हैड सच अ ब्यूटीफुल रन। आप चाहेंगे कि आप उस ट्रॉफी को अपने साथ घर लाएं और इंडिया में हो रहा था वर्ल्ड कप। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए जो प्रोसेस चल रहा है इंडियन टीम का और जिस तरीके की हमारे परफॉर्मेंसेज रहे हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि प्रोसेस बहुत सही है। इसका मतलब नतीजा जरूर आएगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई वुड से कि ऑल आइज ऑन द नेक्स्ट आईसीसी ट्रॉफी, जो कि है T20 वर्ल्ड कप, जो कि अब से 6 महीने में ही है। सो आई थिंक वी शुड जस्ट फोकस ऑन दैट, बिकॉज अगर हमें कोई टेक अवेज है इस ओडीआई वर्ल्ड कप से तो वो ये है कि हम बहुत सारी चीजें सही कर रहे हैं। अब मूव ऑन की बात मैंने कर ही दी है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास रिडेम्पशन के लिए, वो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। और इसीलिए अब हमको सब कुछ भूल भाल के सीधा वहीं पर फोकस करना चाहिए। और अगले जो 6 महीने हैं, इट्स अ जैम पैक्ड शेड्यूल, लेकिन फिर भी अगर आईपीएल को निकाल दें तो T20 वर्ल्ड कप तक इंडिया सिर्फ 11 T20 इंटरनेशनल्स खेल रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव टू मेक ईच एंड एवरी मैच काउंट, जिसमें से एक हो चुका है। तो 5 T20 सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है, उसके बाद हम खेलेंगे साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद जैन में हम खेलेंगे अफगानिस्तान से। सो काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। लेकिन अगर हम पहले T20 इंटरनेशनल की बात करें, जो कि हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, अब उसमें क्या क्या सही रहा और क्या क्या गलत, उस पर एक बार नजर डालते हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो इतना कुछ खास दिन नहीं रहा बॉलर्स का, सिवाय मुकेश कुमार के। अगर उनके 4 आप ओवर्स निकाल दें तो देन काफ़ी एवरेज बॉलिंग स्पेल था इंडिया का। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया कुड पुट अप अ 208, अ मैमथ टोटल ऑफ 208। लेकिन हमारे बैटर्स, चाहे वो ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तानी भी संभाल रहे थे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली रिंकू सिंह, क्योंकि उनकी ताबड़तोड़ इनिंग्स ने इंडिया को मदद दी कि वो 208 जैसा मैमथ टोटल चेस कर पाए और इस पर्टिकुलर T20 इंटरनेशनल को जीत सके। अब ऑल आइज ऑन द नेक्स्ट, जो कि दूसरा है। अब हम चाहेंगे कि आप इंडिया जो है ये इन दोनों को 2-0 से जो बढ़त पाए और उसके बाद जो तीसरे में जाए। बट हैविंग सेड दैट, काफ़ी चीज़ें जिसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनका क्या? सी वंस अगेन द बिग टास्क द मैनेजमेंट हैज़ कि वो कोर टीम क्या होगी जो T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, और उसको अभी से डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरी माने तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या प्लान है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, ये मुझे पता नहीं, लेकिन आई फील दे स्टिल हैव अ लॉट इन देम टू गिव टू द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। स्पेशली देखिए, अगर यंग टैलेंटेड खिलाड़ी से भरी हुई टीम हो, उन्हें एक ऐसे लीडर और एक ऐसे एक्सपीरियंस लीडर की ज़रूर पड़ेगी जो उनको डायरेक्शन दे सके, उनको लीड कर सके, और साथ ही साथ प्रेशर सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना है वो सिर्फ एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है। तो 15 के 15 खिलाड़ी भले यंग टैलेंटेड और ब्रिलियंट क्यों ना हो, फिर भी यू नीड दैट 1 सीनियर प्लेयर और 2 सीनियर प्लेयर्स जो कि हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, टू गिव द टीम डायरेक्शन। सो ये मेरा ओपिनियन है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप हमारे बैटिंग ऑप्शंस देखें तो आपके पास है ईशान किशन, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़। और उस लिहाज से जो ये T20 इंटरनेशनल सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो रेस्ट ले रहे हैं। शुभमन गिल तो इज अ गिवन इन द स्क्वाड, लेकिन यहीं पर आप अपने बाकी के यंगस्टर्स को टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि प्रेशर सिचुएशंस, क्लोज मैचेस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ओपोनेंट के आगे ये किस तरीके से खेलते हैं। नाउ सबसे पहले जितेश शर्मा मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटर हैं, जिन्हें मैं मिडिल ऑर्डर में ज़रूर देखना चाहूँगी। बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इंडियन टीम को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, इवन इफ दे आर विनिंग द T20 इंटरनेशनल्स, इज बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम वी गॉट। अगर रिंकू सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने पहले मैच में जो कंपोजर, जो टेम्परामेंट दिखाया है, उसकी आप जितनी भी तारीफ करें वो कम होगी। जिस तरीके से उन्होंने वो लास्ट ओवर्स खेले, मैच बहुत क्लोज चला गया था, लेकिन स्पेशली वो जो लास्ट बॉल फिनिश था, जो छक्का काउंट नहीं हुआ क्योंकि वो नो बॉल हो गया था, लेकिन फिर भी जिस तरीके हीरोइक्स उन्होंने दिखाए इस
पर्टिकुलर मैच में आई होप कि ये फॉर्म, ये हीरोइक्स चलते रहें और उनको एक सॉलिड मौका मिले उस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और भी ज़्यादा क्लोज मैचेस हों और टेम्परामेंट बनते रहे, जो नर्व्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई फील दैट दिस ऑस्ट्रेलिया सीरीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट for us to be able to form a perfect 11 getting into the shortest format of the game. अब जो दूसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो हो रहा है तिरुवनंतपुरम में. अब यहाँ पर जो हमारी यंग बॉलिंग यूनिट है, उनके पास एक जेन्युइन मौका है इस सीरीज में 2-0 का एडवांटेज लेने का. नॉट जस्ट आवर बॉलिंग यूनिट, लेकिन मैं ऋतुराज गायकवाड़ को भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखना चाहूंगी, इज बिकॉज अपने पिछले मैच में वो डायमंड डक पे आउट हो गए थे. सो आई वुड इमेजिन दैट टुडे ही विल कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग. उसके साथ साथ आई वुड वांट टू सी जितेश शर्मा इन द मिक्स ऑफ थिंग्स. मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. और अगर बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप हैज़ टू परफॉर्म, बिकॉज उनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन इंडियन बॉलिंग में भी कंपटीशन बहुत है, कई नए लड़के आ रहे हैं, तो ये जो मौके हैं ये एंडलेस नहीं रहेंगे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई अर्शदीप नीड्स टू परफॉर्म. और इस चक्रव्यूह से द ओनली वे आउट इज परफॉर्मेंस. तो आप मुझे बताएं कि आप किस प्लेयर को क्लोजली मॉनिटर करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड टेल मी कि आपके अनुसार एक परफेक्ट प्लेइंग 11 फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024 क्या होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.